नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की टॉप 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, देखो एन मूविंग आयरन वोल्टमीटर रीड्स डैश वैल्यू। जो मूविंग आयरन टाइप वोल्टमीटर होता है वो सिर्फ पीक वैल्यू को ही मेजर करता है, या एवरेज वैल्यू को मेजर करता है, या आरएमएस रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को मेजर करता है, या पीक टू पीक वैल्यू को मेजर करता है। तो इसका आंसर होगा जो मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है वो आरएमएस वैल्यू को मेजर करता है। ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका करेक्ट आंसर। और ये जो मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है ये बहुत एसी को भी मेजर करता है और डीसी को भी मेजर करता है। तो इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इंस्ट्रूमेंट फ्री फ्रॉम हिस्टेरिसिस एंड एडी करंट एरर। इनमें से कौन सा टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट में ना ही हिस्टेरिसिस एरर होता है या ना ही एडी करंट एरर होता है। मीन्स दोनों एरर कौन सा टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट में नहीं होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप, या मूविंग आयरन टाइप, या परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल टाइप, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मूविंग कॉइल टाइप। तो इसका आंसर होगा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है इसमें ना ही हिस्टेरिसिस एरर होता है या ना ही एडी करंट एरर होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका करेक्ट आंसर। और जो मूविंग आयरन टाइप होता है ये इसमें दोनों हिस्टेरिसिस एरर भी होता है और एडी करंट एरर भी होता है। लेकिन जो परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल होता है इसमें सिर्फ एडी करंट एरर ही होता है। ये भी याद रखो, हिस्टेरिसिस एरर परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल में नहीं होता है। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड डज नॉट प्रोड्यूस डैम्पिंग टॉर्क इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में इनमें से कौन सा मेथड डैम्पिंग टॉर्क को प्रोड्यूस नहीं करता है। एयर फ्रिक्शन मेथड, या स्प्रिंग कंट्रोल मेथड, या एडी करंट मेथड, या फ्लूइड फ्रिक्शन मेथड। तो देखो हम सभी जानते हैं जो एक होता है एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग मेथड होता है और एडी करंट डैम्पिंग मेथड भी होता है, फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग मेथड भी होता है, लेकिन स्प्रिंग कंट्रोल डैम्पिंग मेथड नहीं होता है। तो इसीलिए ये जो स्प्रिंग कंट्रोल मेथड होता है इसको हम डैम्पिंग टॉर्क के लिए यूज नहीं कर सकते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच टाइप ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वाइडली यूज्ड इन पावर सिस्टम फॉर मेजरिंग द एनर्जी। पावर सिस्टम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पावर सिस्टम में एनर्जी को मेजरिंग करने के लिए किसको, एनर्जी को मेजरिंग करने के लिए हम इनमें से कौन सा टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे। रेक्टिफिकेशन टाइप, इंडक्शन टाइप, मूविंग कॉइल टाइप, या इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप। तो इसका आंसर होगा पावर सिस्टम की एनर्जी को मेजरिंग करने के लिए हम मैक्सिमम क्या करते हैं ना, इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज इक्वली एक्यूरेट ऑन एसी एज वेल एज डीसी सर्किट। तो इनमें से कौन सा टाइप इंस्ट्रूमेंट में जो एक्यूरेसी वैल्यू होता है वो एसी और डीसी दोनों में बराबर होता है। परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल टाइप वोल्टमीटर, या डायनामोमीटर टाइप, या मूविंग आयरन टाइप एमीटर, या इंडक्शन वाटमीटर। तो इसका आंसर होगा जो डायनामोमीटर टाइप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो डायनामोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है इसका एक्यूरेसी वैल्यू बोथ एसी और डीसी में इक्वली होता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेटिंग मीटर्स आर यूजुअली यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ। देखो जो इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है इसको हम इनमें से किसको मेजर करने के लिए यूज करते हैं। करंट को मेजर करने के लिए हम इंटीग्रेटिंग मीटर यूज करते हैं, या फेज को मेजर करने के लिए, या एनर्जी को या वोल्टेज को मेजर करने के लिए हम इंटीग्रेटिंग मीटर का यूज करते हैं। तो इसका आंसर होगा जो एनर्जी होता है, एनर्जी को मेजरिंग करने के लिए हम इंटीग्रेटिंग मीटर का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 द करेक्ट आंसर। और ये टाइप ऑफ मीटर हम कहाँ पर यूज करते हैं, हमारे घर में जो मीटर बॉक्स होता है, एनर्जी मीटर जो होता है वो हमारा एक इंटीग्रेटिंग मीटर होता है। उससे हमारा घर में जो जितना एनर्जी कंज्यूम किया गया है उसका रीडिंग आता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मीटर हैज बेस्ट एक्यूरेसी। इनमें से कौन सा टाइप ऑफ मीटर में एक्यूरेसी बेस्ट सबसे ज़्यादा होता है। मूविंग आयरन टाइप मीटर में, या मूविंग कॉइल टाइप मीटर में, या रेक्टिफायर टाइप मीटर में, या थर्मोकपल टाइप मीटर में एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। तो इसका आंसर होगा जो मूविंग कॉइल टाइप मीटर। ऑप्शन नंबर 2 जो मूविंग कॉइल टाइप मीटर होता है इसमें
एक्यूरेसी बेस्ट होता है, सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका करेक्ट आंसर। और ये जो मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है ये सिर्फ डीसी में ही काम करता है, ये भी याद रखो, सिर्फ डीसी में ही काम करता है। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट हैव हिस्टैरिसीस लॉस जीरो। इनमें से कौन सा टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट में हिस्टैरिसीस एरर, ये लॉस नहीं है एरर, हिस्टैरिसीस एरर कौन सा टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट में जीरो होता है? मूविंग कॉइल टाइप में या मूविंग आयरन टाइप में या दोनों में या किसी में भी नहीं? तो इसका आंसर होगा जो मूविंग कॉइल, ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका करेक्ट आंसर। जो मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है इसमें सिर्फ ईडी करंट एरर ही होता है, ईडी करंट एरर ही होता है, हिस्टैरिसीस एरर नहीं होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। और अगर मूविंग आयरन होता तो इसमें बहुत हिस्टैरिसीस एरर भी होता है और ईडी करंट एरर भी होता है, ये भी याद रखो। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैम्पिंग इज प्रोवाइडेड इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट 2। देखो किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में हम डैम्पिंग को क्यों यूज करते हैं? क्योंकि हमें पॉइंटर को फाइनल पोजीशन में जल्दी लाना होता है, या पॉइंटर को जीरो पोजीशन को लाना होता है, या पॉइंटर टू गो बियॉन्ड द स्केल से बाहर नहीं जाने के लिए हम डैम्पिंग का यूज करते हैं, या गेट जीरो एरर एडजस्टमेंट ऑफ द पॉइंटर को जीरो एरर एडजस्ट करने के लिए डैम्पिंग का यूज किया जाता है। तो इसका आंसर होगा जो डैम्पिंग होता है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में उसको हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि देखो मान लो ये हमारा एक मीटर है, इसका ये पॉइंटर है, मान लो हमें इधर 2 है, इधर 3 है, इधर 1 है, ये जो पॉइंटर है ये 2 को मेजर करना होगा, तो कितना जल्दी ब्रिंग द पॉइंटर फाइनल पोजीशन को क्विकली, जल्दी मीन्स बहुत जल्दी, बहुत कम टाइम ड्यूरेशन में पॉइंटर को उसका मेजरिंग वैल्यू तक लाने के लिए हम डैम्पिंग का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका करेक्ट आंसर, ब्रिंग द पॉइंटर टू फाइनल पोजीशन क्विकली, बहुत जल्दी, मिनिमम टाइम ड्यूरेशन में। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच इंस्ट्रूमेंट हैव द यूनिफॉर्म स्केल। देखो इनमें से कौन सा टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट में इसका जो स्केल होता है वो यूनिफॉर्म होता है? स्प्रिंग कंट्रोल में होता है, या ग्रेविटी कंट्रोल में होता है, या दोनों में होता है, या किसी में भी नहीं होता है? तो इसका आंसर होगा जो स्प्रिंग कंट्रोल टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है ये यूनिफॉर्म स्केल होता है, क्योंकि जो थीटा एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन रहता है वो करंट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है, तो इसलिए स्प्रिंग कंट्रोल में क्या होता है, यूनिफॉर्म स्केल रहता है। लेकिन जो ग्रेविटी कंट्रोल होता है वो यूनिफॉर्म नहीं रहता है, क्योंकि उसका जो एंगल होता है वो साइन थीटा के, जो करंट होता है वो साइन थीटा के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो इसलिए ये नॉन यूनिफॉर्म है। और वन जो स्प्रिंग कंट्रोल होता है ये हमारा यूनिफॉर्म स्केल होता है। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट हैज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रेंज विथ एक्यूरेसी विद इन रीजनेबल लिमिट। इनमें से कौन सा टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट में फ्रीक्वेंसी रेंज सबसे ज़्यादा रहता है विद एक्यूरेसी के साथ सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रेंज रहता है विद इन रीजनेबल लिमिट, कुछ लिमिट के अंदर? तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप होगा, या मूविंग आयरन टाइप होगा, या रेक्टिफायर टाइप होगा, या थर्मोकपल टाइप होगा? तो इसका आंसर होगा जो थर्मोकपल टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है, यही ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। इसी थर्मोकपल टाइप इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रेंज रहता है एक्यूरेसी के साथ, और किसी लिमिट के अंदर, किसी लिमिट के बीच में रहता है, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। द डैम्पिंग प्रोवाइडेड इन मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट इज ऑफ डैश टाइप। देखो जो डैम्पिंग होता है जो पॉइंटर को जल्दी शॉर्ट ड्यूरेशन, मिनिमम टाइम ड्यूरेशन में फाइनल पोजीशन को लाता है, उसको हम डैम्पिंग कहते हैं। तो ये डैम्पिंग होता है मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट में, जो डैम्पिंग होता है वो स्प्रिंग टाइप डैम्पिंग होता है, या एयर फ्रिक्शन टाइप डैम्पिंग होता है, या ऑयल फ्रिक्शन टाइप डैम्पिंग होता है, या ईडी करंट टाइप डैम्पिंग होता है? तो इसका आंसर होगा मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट का जो डैम्पिंग होता है वो एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका करेक्ट आंसर। और अगर मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट होता तो इसमें जो डैम्पिंग होता है वो ईडी करंट डैम्पिंग होता है, ये भी आपको याद रखना होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉर्क पर वेट रेशियो ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इंडिकेट। देखो टॉर्क पर वेट, ये जो रेशियो है ये सेंसिटिविटी को इंडिकेट करता है, या एक्यूरेसी को इंडिकेट करता है, या फिल्डिलिटी को इंडिकेट करता है, या सेंसिटिविटी को इंडिकेट करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टॉर्क पर वेट रेशियो,
ये हमारा सेंसिटिविटी को इंडिकेट करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूविंग कॉयल एंड मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय ऑब्जर्व्ड इन। देखो मान लो हमारे पास एक मूविंग कॉयल टाइप इंस्ट्रूमेंट है और एक मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट है। हम उसको इनमें से ये जो मूविंग कॉयल और मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट है इसकी रेंज को देखकर हमें मालूम होगा कौन मूविंग कॉयल है कौन मूविंग आयरन है, या उसकी स्केल को देखकर मालूम होगा कौन मूविंग आयरन कौन मूविंग कॉयल है, या उसका टर्मिनल का साइज को देखकर हमें मालूम होगा कौन मूविंग कॉयल कौन मूविंग आयरन है, या पॉइंटर को देखकर हमें मालूम होगा। तो इसका आंसर होगा हम अगर ये दोनों मूविंग कॉयल और मूविंग आयरन दोनों की अगर स्केल पर नज़र डालेंगे तो हमें मालूम होगा कि कौन सा मीटर मूविंग कॉयल टाइप है और कौन सा मीटर मूविंग आयरन टाइप है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। तो देखो क्योंकि जो मूविंग कॉयल टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है वो लीनियर होता है, लीनियर टाइप स्केल होता है। जो मूविंग आयरन टाइप होता है वो नॉन लीनियर नॉन यूनिफॉर्म होता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका करेक्ट आंसर। उसका स्केल से हमें मालूम होगा कौन सा मीटर मूविंग कॉयल है कौन सा मीटर मूविंग आयरन टाइप है। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन द इंडिकेटेड वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी। देखो मान लो ये हमारा किसी भी मान लो एक वायर के थ्रू हम करंट को मेजर करना होगा। अगर उसका एक्यूरेट वैल्यू 5 एम्पियर है, लेकिन अगर जो एमीटर से हम इस करंट को मेजर करते हैं वो हमें 4 एम्पियर रीडिंग दिखाता है। तो इसमें क्या होता है ना, दोनों के बीच में जो डिफरेंस कितना रहेगा, इधर एक्यूरेट वैल्यू 5 एम्पियर है लेकिन मेजरिंग आ रहा है 4 एम्पियर, तो दोनों के बीच में 1 एम्पियर होता है। तो ये जो 1 एम्पियर जो डिफरेंस दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, ये इस 1 एम्पियर को हम क्या कहेंगे, कौन सा एरर कहेंगे, ग्रॉस एरर कहेंगे या ऑब्सोल्यूट एरर कहेंगे या डायनामिक एरर कहेंगे या रिलेटिव एरर कहेंगे। तो इसका आंसर होगा एक्यूरेट वैल्यू और मेजरिंग वैल्यू का जो डिफरेंस होता है उसको हम एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। द एक्यूरेसी ऑफ मूविंग कॉयल इंस्ट्रूमेंट एज कम्पेयर टू मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट इज। देखो एक है मूविंग कॉयल टाइप इंस्ट्रूमेंट, दूसरा है मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट। तो इनमें से किसका एक्यूरेसी ज़्यादा होता है, मूविंग कॉयल का या मूविंग आयरन का? तो इसका आंसर होगा जो मूविंग कॉयल टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है ये सिर्फ डीसी में ही काम करता है और इसका एक्यूरेसी हाई रहता है मूविंग कॉयल से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एडवांटेज ऑफ परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉयल इंस्ट्रूमेंट इज दैट। देखो जो परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉयल टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है इसका एडवांटेज क्या होता है? फर्स्ट ये तो हमारा डीसी में काम करता है, तो इसका एडवांटेज क्या होता है? देखो फ्री फ्रॉम फ्रिक्शन एरर, ये रॉन्ग है, मूविंग पार्ट है तो ये नहीं होगा। हाई टॉर्क टू वेट रेशियो मूविंग पार्ट, ये करेक्ट आंसर हो सकता है। हैज लो टॉर्क पर, ये नहीं होगा। कैन बी यूज बहुत ऐसी नहीं, ये सिर्फ डीसी में ही काम करता है तो ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। जो परमानेंट मैग्नेट मूविंग टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है उसका टॉर्क पर वेट रेशियो हाई रहता है। तो ऑप्शन टॉर्क पर वेट रेशियो हाई रहता है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। और इससे पहले क्वेश्चन में मैं बताया था जो टॉर्क पर वेट रेशियो होता है उसको हम क्या कहते हैं? सेंसिटिविटी कहते हैं। अगर टॉर्क पर वेट रेशियो ज़्यादा रहेगा तो सेंसिटिविटी भी ज़्यादा रहेगा। तो इसीलिए परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉयल टाइप जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसका सेंसिटिविटी भी ज़्यादा रहता है और उसका टॉर्क पर वेट रेशियो भी ज़्यादा रहता है। तो ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मीटर इज कैपेबल ऑफ मेजरिंग डीसी ओनली। इनमें से कौन सा टाइप ऑफ मीटर सिर्फ डीसी को ही मेजर करता है? मूविंग कॉयल टाइप, मूविंग आयरन टाइप, थर्मोकपल टाइप या इंडक्शन टाइप? तो इसका आंसर होगा जो मूविंग कॉयल टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है ये सिर्फ डीसी को ही मेजर करता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। और जो मूविंग आयरन होता है ये एसी को भी मेजर करता है और डीसी को भी मेजर करता है। और जो थर्मोकपल होता है ये भी एसी को भी मेजर करता है और डीसी को भी मेजर करता है। और जो इंडक्शन टाइप होता है ये सिर्फ एसी को ही मेजर करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट व्हिच डायरेक्टली इंडिकेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी एट द टाइम व्हेन इट इज बीइंग मेजर्ड इज कॉल्ड। देखो जब हम किसी मान लो एक वायर है इसका रेजिस्टेंस हमें मेजर करना होगा तो ओम मीटर कनेक्शन करेंगे। तो ये जब हम मेजर करते हैं उसी टाइम जो इंस्ट्रूमेंट हमें मेजर करके वैल्यू शो करता है उस टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट को हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट या इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट?
जब हम मेजर करते हैं उसी टाइम अगर हमें वैल्यू मेजरिंग वैल्यू शो करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। और इंटीग्रेटिंग क्या होता है, जो एनर्जी मीटर होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंस्ट्रूमेंट यूजुअली यूज एज ए ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट इज टाइप ऑफ डैश टाइप। देखो जो ट्रांसफर टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है बट इनमें से मूविंग आयरन टाइप का होता है या रेक्टिफायर का टाइप होता है या इलेक्ट्रोडायनामो टाइप होता है, इंडक्शन टाइप होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट होता है वो हमारा नॉर्मली इलेक्ट्रोडायनामो टाइप होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका करेक्ट आंसर। और आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।